इस गुफा में अटक भंडारा, तिस बिच बसै हर अलख अपारा। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास महाराज जी की बानी है। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि ये शरीर आत्मा का घर है। इस शरीर के अंदर वो परमात्मा भी रहता है और इसी शरीर के अंदर सब कुछ है, बेशुमार शक्तियाँ, बेशुमार रहस्य और परमात्मा का सूक्ष्म अनुभव। जो कुछ है वो शरीर के अंदर ही है। इस शरीर के अंदर बहुत कुछ है। इसका हमें ज्ञान तो है लेकिन इसकी सोझी नहीं है। हमें इसकी सोझी कैसे हो कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, परमात्मा है, बहुत सारे अथक भंडार भरे हुए हैं। इसका अनुभव कैसे होगा? ज्ञान तो हमने प्राप्त कर लिया सत्संगों में जाकर, पुस्तकों को पढ़कर, लेकिन इस ज्ञान से सोझी कोसों दूर है। अब सोझी तो अपने अंदर उतर कर ही होगी, ज्ञान से तो नहीं होगी ना। अगर होनी होती तो हम सभी को हो चुकी होती। हम जब अपने अंदर उतरें और अंदर जाकर आत्मा का साक्षात्कार करें, शब्द का अनुभव करें, परमात्मा का अनुभव करें, तभी तो वो सोझी कहलाएगी। अब जैसे संत पीपा जी ने कहा है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो अपने अंदर उतर कर मेहनत करता है, उसे खोज लेता है, वही उसे पाता है। सब कुछ अंदर है, खंड ब्रह्मांड सब कुछ अंदर है। देखो अंदर वो ईश्वर गुप्त है, प्रकट नहीं है कि आप आंखें बंद करोगे और वो एकदम आपको अंदर दिखाई दे जाएगा। वो अंदर गुप्त है। वो शब्द जिसका हम अनुभव करना चाहते हैं वो शब्द भी गुप्त है। ईश्वर गुप्त है, वो शब्द गुप्त है और वो आत्मा भी गुप्त है। वो आप यदि प्रकट होना चाहें तो प्रकट होगा और हमें उसकी सोझी होगी, और वो नहीं चाहता तो वो प्रकट नहीं होगा। लेकिन हमें अभ्यास करना होगा। जैसे सुबह उठते ही हम लोग सुमिरन करने बैठ जाते हैं, आंखों के पीछे अपने ख्याल को रोकते हैं और अंदर उतरते हैं, तो अंदर हमें कुछ दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता। न परमात्मा दिखाई देता है, न शब्द दिखाई देता है, और ना ही अंदर हमें अपनी आत्मा दिखाई देती है। अगर अंदर दिखाई देता है तो बाहर का संसार ही अंदर दिखाई देता है। मतलब ये समझ लो कि आंखों के पीछे सब कुछ है, लेकिन वो भी दिखाई तभी देगा जब हम अंदर उतरना सीखेंगे। ऐसे नहीं कि नाम मिल गया और हमें अंदर का जो कुछ है वो दिखाई देने लगे, समझ आने लगे। आपने कहा है आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप बजावणिया। अब यदि हमें उसे देखना है, अंदर उससे मिलना है, उसकी सोझी चाहते हो आप, तो हमें करना क्या होगा? देखो हमारे हाथ पांव हैं, मुंह है, आंखें हैं, ऐसे ही अंदर भी आंखें हैं, अंदर भी मुंह है। अब अंदर की आंखें अंदर का देखें, जैसे बाहर की आंखें बाहर का देखती हैं। अंदर की आंखें अंदर का देखें, बाहर की आंखें बाहर देखती हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अंदर की आंखें भी बाहर का ही अंदर देखती हैं। अब इसी तरह हमारे कान, जो कान है, जो वातावरण में जो कुछ बोला जाता है या जो हो रहा होता है उसे सुनते हैं। अब बाहर जो कुछ हो रहा है वो कान सुनते हैं हमारे, ये ठीक है, लेकिन अंदर के जो कान हैं भाई, वो भी बाहर जो कुछ हो रहा है वो ही अंदर भी वही सुनते हैं। इस तरह मुंह है, हम मुंह से बोलते हैं। अब बाहर जो कुछ बोलते हैं वो तो बोलते हैं, लेकिन अंदर भी हम इसी मुंह से बाहर का ही अंदर बोलते हैं। यहां पर हमारा मन जो है वो इस सब कामों को कर रहा है। मन अंदर की आंखों से बाहर को देख रहा है, जो बाहर हो रहा है वो अंदर देख रहा है। मन ही बाहर जो कुछ हो रहा है वो सुन रहा है, और अंदर भी मन ही बाहर का सब कुछ अंदर भी सुन रहा है। और इसी तरह मन अंदर बोल भी रहा है। इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है, देखो बाहर तो शोर है,
दुनियादारी का, लेकिन हमारे अंदर भी दुनियादारी का ही शोर है। बाहर इतना शोर है कि बाहर का कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अंदर भी इतना बाहर का ही शोर है कि वहां भी सच समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि हमें अपने अंदर शांति लानी है, मतलब अंदर समाधि लगानी है। तो वो समाधि ऐसी लग जाए कि भाई अंदर की सोझी अंदर से मिले। यानी अंदर, जैसे कहा गया है एक वाणी में, बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर, मगन भया मन मोर महल अठवे पर बैठा, जह उठे सोहंग शब्द शब्द के भीतर बैठा। अब पलटू साहिब ने यहाँ हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। वो कहते हैं अंदर जो कुछ होता है हमें उसकी सोझी होने लगती है, तो समझो हम सही रास्ते पर हैं। अब जैसे ध्यान में हम बैठे हुए हैं और हमने समाधि लगाई हुई है, आँखों के मध्य में हमारा ख्याल है और हम धीरे धीरे उस परमात्मा के शब्द को जप रहे हैं। हम पूर्ण रूप से शब्द को अनुभव कर रहे हैं। हम बाहर से पूरी तरह से अलग हैं और अंदर भी हमारे बाहर का ना शोर है ना ही किसी तरह की हलचल है। बस शांत समाधि में हम बैठे हुए हैं और हम नाम जप रहे हैं। नाम जप करते करते हम एक ऐसी समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमारा नाम जप करना बंद हो गया। अब केवल हम उस शब्द को सुन रहे हैं, जो नाम जपते हैं अब हम उसे सुन रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमें यकायक एक बंसी की आवाज सुनाई देती है जो गगन मंडल पर बज रही है या अंदर हमारे हो रही है। सोझी अंदर ही हो रही है ना, तो गगन भी अंदर है और उस बंसी को सुनकर हमारा जो मन है भाई वो उस बंसी की आवाज या धुन के साथ जुड़ चुका है और इतना जुड़ गया है कि अब वो 9 द्वारों से ऊपर उठकर 10वें द्वार पर आ गया है और 10वें द्वार से आगे चलते हुए वो सोहंग की जो धुन है उसके साथ एक हो चुका है। यानी अब जो सोहंग है वही हमारी आत्मा है, वही हम हैं। तो ये एक ऊंची अवस्था हुई, ये सोझी की अवस्था कहलाती है। हम और आप सभी लोग अभी इस सोझी की अवस्था में नहीं आए हैं, इसीलिए हम गुरु के सूक्ष्म रूप से नहीं जुड़े। हम गुरु को यही साकार रूप में पूजते हैं और इन्हीं की भक्ति करते हैं। असल में हमारा सच्चा गुरु शब्द है। हमें अंदर शब्द को जाकर पकड़ना है, शब्द के साथ अपनी लिव को जोड़ना है। अब आप जी ने इसे ऐसे कहा है, हौं बारी ज्यूं बारी अमृत नाम मन बसावणिया, अमृत नाम महारस मीठा गुरमत अमृत पी बणिया। हम उस गुरु पर कुर्बान हैं जिन्होंने हमें नाम दान दिया। ये अमृत रूपी नाम जो सबसे मीठा है ये गुरु ने दिया है, गुरु की कृपा हुई है तभी हमें ये मिला है। तो हमें अब मनों को मारना है, अपनी मन मर्जी को त्यागना है, अपनी आसक्तियों को उठाकर एक ओर रखना है और धीरे धीरे अभ्यास करना है। आंखों के पीछे उतरकर इस शब्द के साथ जुड़ना है। हमें उस शब्द को तब तक जपना है जब तक हम उस शब्द का साक्षात्कार ना करने लगे, हमें शब्द की सोझी ना होने लगे। हम पूर्ण रूप से जो मैं है ना, मैं करते रहते, वो मैं ना त्याग दें, पूरी तरह से तू यानी कि उस ईश्वर को ही सब कुछ ना मानने लगे, तब तक हमें ये करना ही है। और अभ्यास ऐसा बनाओ कि जब तक जीवित हैं हम यहाँ तब तक ये नाम की भजन बंदगी हमसे ना छूटे। आपको एक सरल तरीका समझा रहा हूँ। जैसे जैसे आप नाम जपते हैं आपको लगता है कि वाकई में शब्द सच है, तो आप बाहर से अंधे बन जाएं, बाहर से गूंगे बन जाएं, बहरे बन जाएं और अंदर से ये सब कुछ खोल लें। बाहर से दुनिया दिखाई देती है, ये सब मिथ्या हुई।
आपको सोझी होने लगी। नाम जपते हुए, सत्संग सुनते हुए जब आप इसका अभ्यास लगातार करेंगे तो गुरु कृपा से आपको यह अनुभव में आएगा ये सब मिथ्या है। तो धीरे धीरे अपने पाँव को, अपने हाथों को, अपनी मैं मेरी को समेटो। जैसे कछुआ ना अपने हाथ पैर को समेट लेता है अपने अंदर और फिर वो दुर्ग बन जाता है, उसके ऊपर कुछ भी भारी सामान रख दो वो मरता नहीं है। इसी तरह आप अपने आप को समेटो, मैं मेरी को समेटो, अपनी इंद्रियों को समेटो। ज़्यादा देखने की कोशिश ना करो, सब कुछ दिखाई दे रहा है, आपने आँख खोल रखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं सबको ग्रहण करने लग जाओ। जब देखोगे और ग्रहण करोगे वैसे ही मन के अंदर आपकी वो शक्ल पक्की हो जाती है, फिर आप बोलना शुरू कर देते हो। मुंह से नहीं बोलोगे, मन बोलेगा। इसी तरह वातावरण में जो कुछ हो रहा है वो सब आप सुनो मत, सब सुनोगे फिर उसे मन में लाओगे, फिर मन उसे सुनेगा। फिर सुमिरन करते समय, भजन करते समय, ध्यान करते समय, सत्संग करते समय, सोते समय, यही बातें तो हमारे दिमाग में गूंजती हैं। हमें भी इस कछुए की तरह अपने आप को दुर्ग बना लेना है, अपनी मैं मेरी को छोड़कर अपने आप को अंदर समेटना है और शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। जब अंदर से हम आँख वाले बनते हैं, गूंगे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं, तब अंदर शब्द फूटता है और वो छोटी से छोटी चीज हमारी सोझी में आती है जो शब्द से जुड़ी हुई है। अब जैसे कोई प्रकाश की किरण फूटी और हमने उसे देखा अंदर की आंखों से, तो हमने उसे अनुभव किया। कब? जब बाहर की आंखें बंद हुई तब। इसी तरह अंदर कोई आवाज गूंजी और हमने उसे सुना, तो बाहर के कान बंद हो गए और अंदर के कान खुले, तब आप समझ रहे हैं। इस तरह से हम अपने अंदर उतरकर उस शब्द के साथ जुड़ सकते हैं। लोग जुड़ भी रहे हैं और जुड़े हैं, आगे भी इसी तरह जुड़ेंगे। हमारे आंखों के पीछे जो रास्ता है उस रास्ते से ही हमें अंदर उतरना है। कोशिश ये करो शुरू से ही कि अपने आप को जितनी जल्दी हो सके, जितना खाली कर सकते हो खाली करो। आप शब्द के साथ जुड़ो, चलते फिरते नाम जपने का अभ्यास बनाओ, अपने आप खाली होना शुरू हो जाएगा। वैसे ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ रहा हूँ, ये भी छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ रहा हूँ, ऐसा करोगे तो आप क्या ड्रामेबाज हो जाओगे, ड्रामा करने लगोगे। ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, अरे क्या क्या छोड़ोगे। हम तो हैं ही विकारों के पुतले, सारे विकार ही भरे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे शब्द के साथ जुड़ोगे वैसे वैसे सब कुछ छूटता चला जाएगा। और फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब प्रखर रूप से हमें वो शब्द धुन सुनाई देती है, शब्द का प्रकाश दिखाई देता है, तब हम 9 द्वारों से ऊपर ही रहते हैं। और यहीं हमें पहुंचना है, यही यह अभ्यास हमें बनाना है। गुरु हमसे बार बार यही कहते हैं कि भाई तुम इसी तरह का अभ्यास करके अपने आंखों के पीछे आ जाओ और उतरकर उस ईश्वर का साक्षात्कार करो, शब्द का साक्षात्कार करो। जैसे जैसे आप मेहनत करोगे वैसे वैसे आपको बहुत सारे अनुभव होंगे और इन्हीं अनुभवों में आप पाओगे कि ये वाकई में नाम की सोझी है, गुरु की सोझी है, परमात्मा की सोझी है, आत्मा की सोझी है, और जिसके लिए आप इधर उधर सारी जिंदगी भटकते फिर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो जैसे विनती की गई, इस देही विच अखंड भंडारा, हमारे अंदर वाकई में बहुत कुछ है, लेकिन उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने अपने अंदर उतरना सीख लिया है। बाहर गाल बजाने से कोई फायदा नहीं होगा। अंदर उतरने का मतलब है आपने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु के या शब्द के सपुर्द कर दिया है, अपनी मन मर्जी त्याग दी है। गुरु जो कुछ चाहता है उसे सर माथे रखा है। ऐसे करोगे बहुत जल्द आप वो सब कुछ सुनोगे जो गुरु आपको सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। हमारी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी देना ना देना
वो ऊपर वाले के हाथ में है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम